होली पर ओरछा में देखने को मिले दो हादसे, जिसमें एक झांसी के युवक की चली गई जान, जबकि दूसरे युवक की तलाश जारी। झांसी के हंसारी निवासी 23 वर्षीय निपेश पस्तोर भारतीय सेना के जवान के रूप में जलंधर में थे कार्यरत। छुट्टियों पर वह आए हुए थे झांसी। बुधवार को होली पर अपने दोस्तों के साथ घूमने गए थे ओरछा। वहां बेतवा नदी पर नहाते वक्त अचानक से फिसल गया पैर, जिससे पानी की तेज धार में बह गया वह, जिससे एसडीआरएफ की टीम द्वारा काफी मशक्कत के बाद निकाला जा सका बाहर, लेकिन तब तक उनकी हो चुकी थी मौत। वहीं कुछ ही देर बाद बड़े पुल से थोड़ी दूरी पर हुआ दूसरा हादसा। बिहार के बक्सर निवासी अंकित शर्मा, जो कि प्रतापपुरा में प्लास्टिक का करता था काम, वह अपने दोस्त विनय के साथ गया था ओरछा। यहाँ नदी किनारे पैर फिसलने से पानी में डूब गया वह, जिसकी तलाश के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। झांसी में गुरुवार को पुलिस लाइन से लेकर जिले के अलग अलग थानों तक पुलिस कर्मियों ने पूरे उत्साह के साथ मनाई होली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजी मूर्ति के साथ पुलिस अधिकारियों और जवानों ने रंग गुलाल उड़ाते हुए जमकर किया डांस और एक दूसरे को रंगों में कर दिया सराबोर। रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित होली मिलन समारोह में डीजे पर फिल्मी और होली के गीत बजते ही थिरकने लगे पुलिस अधिकारी व जवान। सभी ने एक दूसरे को लगाया गुलाल और होली की दी शुभकामनाएं। कार्यक्रम के दौरान फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से पानी और रंग की बौछार कर होली का बढ़ा दिया गया उत्साह। रंगों की बारिश में पुलिस अधिकारी और जवान जमकर झूमते आए नजर। ललितपुर के मड़ावरा में पुलिस स्टाफ ने गुरुवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया होली का पर्व। थाना परिसर में पुलिस कर्मियों ने जमकर खेली होली और एक दूसरे को दी शुभकामनाएं। इस दौरान सभी पुलिसकर्मी रंग और गुलाल से दिखाई दिए सराबोर। डीजे की धुन पर उन्होंने जमकर किया नृत्य। आम लोगों की होली शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के बाद किया गया है आयोजन। आरक्षी से लेकर दरोगा और थाना प्रभारी तक सभी रंग बिरंगे रंगों में रंगे आए नजर। जालौन जिले में होली के त्योहार के बीच एक 35 वर्षीय मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। उरई कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर इलाके में हुई यह घटना, जिससे परिवार में है शोक का माहौल। मृतक की इंदिरा नगर निवासी 35 वर्षीय रूप सिंह के रूप में हुई है पहचान। वह मजदूरी कर अपने परिवार का करता था भरण पोषण। परिजनों ने बताया कि रूप सिंह की अचानक बिगड़ी तबीयत, जिसके बाद उसे इलाज के लिए ले जाया गया अस्पताल, जहाँ इलाज के दौरान उसकी हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। महोबा के मुरारी गांव में 1000 रुपए के लेन देन को लेकर दो दोस्तों के बीच हो गया खूनी संघर्ष। एक दोस्त ने दूसरे पर चाकू से कर दिया हमला, जबकि दूसरे ने ईंट से किया पलटवार। इस घटना में दोनों गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के मुरारी गांव की है यह घटना, जहां 22 वर्षीय हलकुट्टा और 30 वर्षीय युवराज के बीच हुआ है विवाद। दोनों पहले थे गहरे दोस्त। एक साल पहले हलकुट्टा द्वारा युवराज से लिए गए 1000 रुपए का उधार है विवाद की जड़। हाल ही में दिल्ली से होली मनाने अपने गाँव लौटा था हलकुट्टा, तभी युवराज ने उससे ब्याज सहित 2000 रुपए की कर डाली मांग। हलकुट्टा ने बीमारी और त्योहार का हवाला देते हुए भुगतान के लिए 2 घंटे का मांगा समय। आरोप है कि इसी बात पर युवराज ने खो दिया आपा और चाकू से हलकुट्टा के पैर पर कर दी 3 वार, जिससे जवाब में हलकुट्टा ने युवराज के सर पर दे मारी पास में पड़ी ईंट, जिससे दोनों हो गए घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी के मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र की नई बस्ती में होली के जश्न के दौरान हो गया हंगामा। तेज म्यूजिक पर डांस कर रहे करीब 1 दर्जन लोगों को पुलिस ने ले लिया हिरासत में, जिससे इलाके में फैल गया तनाव। होली की रात को हुई यह घटना, जब मोहल्ले के लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ घर के बाहर म्यूजिक सिस्टम पर कर रहे थे डांस। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने 112 डायल कर तेज म्यूजिक बजाने की कर दी शिकायत, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस। आरोप है कि म्यूजिक बंद कराने को लेकर पुलिस और डांस कर रहे लोगों के बीच हो गई कहासुनी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने डांस कर रहे लगभग 1 दर्जन लोगों को ले लिया हिरासत में और उन्हें ले गई थाने। इस घटना के कारण हंगामे में बदल गया होली का त्योहार। होली पर दोस्तों के साथ घूमने गए झांसी के एक और युवक की चली गई जान, जहां झांसी शहर के बकरा मंडी में रहने वाला 25 वर्षीय राहुल यादव अपने 5 दोस्तों के साथ रतनगढ़ माता मंदिर के दर्शन करने गया था दतिया। यहाँ सेंदरी पुलिया के पास राजघाट नहर देखकर बीच में रुककर नहाने लगे सभी युवक। इसी दौरान राहुल का फिसल गया पैर और गहरे पानी में चला गया वह। दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश, लेकिन नहर में पानी का बहाव तेज होने के कारण कुछ ही देर में डूब गया वह। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन अंधेरा होने के कारण रोकना पड़ा सर्च ऑपरेशन। गुरुवार सुबह एसडीआरएफ की टीम ने दोबारा से शुरू की सर्चिंग और कड़ी मशक्कत के बाद राहुल का शव नहर से कर लिया बरामद, जिसे ले जाया गया सीएचसी इंदरगढ़, जहां डॉक्टरों ने कर दिया मृत घोषित। मृतक राहुल बकरा मंडी इलाके में चाट का ठेला लगाकर परिवार का करता था पालन पोषण, जिसकी 2 साल पहले ही हुई थी शादी। अचानक हुई इस घटना से पत्नी और परिवार पर टूट पड़ा है दुखों का पहाड़। ललितपुर जिले के काला पहाड़ गांव में बीती रात शराब के नशे में जीजा साले ने 2 सगे भाइयों पर कैंची से कर दिया हमला। इस हमले में दोनों भाई गंभीर रूप से हो गए घायल। घायलों में से एक की हालत गंभीर होने पर उसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया है रेफर। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी जीजा साले को कर लिया गिरफ्तार। छतरपुर जिले के महाराजपुर थाना क्षेत्र स्थित ग्राम पुरमऊ में गुरुवार सुबह हो गया एक दर्दनाक हादसा, जहां तालाब में नहाते समय 7 वर्षीय एक बच्चे की डूबने से हो गई मौत। वहीं उसे बचाने के प्रयास में पानी में कूदी उसकी 10 वर्षीय बहन भी डूबने लगी और गंभीर रूप से हो गई घायल। ग्रामीणों ने दोनों को निकाला बाहर, जिसके बाद बच्ची को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती।
मृतक की 7 वर्षीय अमित रैकवार के रूप में हुई है पहचान। होली के त्योहार और दोज का टीका मनाने अपनी मां के साथ ग्राम पुरमऊ में अपने मौसा छोटे लाल रैकवार के घर आया था अमित। गुरुवार सुबह तालाब पर नहाते समय हो गया यह हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच। झांसी में शादी के महज 2 साल बाद ही पति ने उठा लिया गलत कदम। 3 महीने पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी पत्नी। आरोप है कि ससुराल से 5 लाख रुपए और गहने भी ले गई अपने साथ। पति ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई थी दर्ज। जब पुलिस ने पत्नी को किया बरामद तो उसने पति के साथ रहने से कर दिया इनकार। ना ही अपने माता पिता के साथ गई वह। तब से ही पति था बहुत दुखी। होली के दिन बुधवार रात को उसने उठा लिया गलत कदम। जब खाना खाने के लिए उसे बुलाने गए पिता तो कमरे में पड़ा हुआ था उसका शव। आनंद फानंद में तुरंत मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे परिजन, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। नवाबाद थाना क्षेत्र के मुस्तरा गांव का है मामला, जहां रहने वाले 22 वर्षीय भूपेंद्र उर्फ रानू अहरवार के रूप में हुई मृतक की पहचान। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ झांसी हाईवे पर 2 बाइकों के आमने सामने से हो गई टक्कर। इस हादसे में एक बाइक सवार व्यक्ति की हो गई मौत, जबकि दूसरे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से हो गया घायल। दिगौड़ा थाना क्षेत्र के वर्मा मांझ गांव के पास हुई यह घटना। टक्कर में वर्मा मांझ निवासी गजेंद्र घोष गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए ले जाया गया जिला अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने कर दिया मृत घोषित। वहीं दूसरी बाइक पर सवार दीपेश के पैर में भी आई है चोट, जिनका जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस पूरे मामले की कर रही है जांच। दमोह देहात थाना क्षेत्र के हथना गांव में महर्षि स्कूल के एक प्यून की बीती रात अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर कर दी हत्या। मृतक की 28 वर्षीय चंदू रायकवार के रूप में हुई है पहचान, जिसके पिता ने बताया कि बुधवार दोपहर स्कूल से घर आया था उनका बेटा। शाम को वह घर से निकला था बाहर, लेकिन रात को नहीं लौटा वापस और मोबाइल भी आने लगा बंद। इसके बाद परिवार के सदस्यों ने चंदू की तलाश की शुरू तो कुछ ही दूरी पर गाँव में चंदू का मृत अवस्था में पड़ा मिला था शव। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और फोरेंसिक टीम के साथ जुटाए अहम साक्ष्य और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी जिले में एक युवती द्वारा अपने प्रेमी के साथ प्रेम विवाह करने का मामला आया सामने, जहां युवती ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर किया है स्पष्ट कि उसने अपनी मर्जी से की है ये शादी और इसमें लड़के का नहीं है कोई दोष। गुरसराय थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है मामला। इससे पहले झांसी जिले के ककरबाई गांव निवासी युवती के पिता ने गुरसराय थाने में दर्ज कराई थी शिकायत, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी 19 वर्षीय बेटी को अपने साथ भगा ले गया है मौरानीपुर निवासी अंकित यादव। पिता की शिकायत पर पुलिस ने अंकित यादव के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच कर दी थी शुरू। इसी बीच अब युवती और अंकित यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, जिसमें युवती साफ तौर पर कहती दिख रही है कि उसने अंकित से अपनी मर्जी से की है शादी और उस पर किसी तरह का नहीं है दबाव। युवती ने कहा कि इस मामले में लड़के को बेवजह न ठहराया जाए दोषी। हमीरपुर जनपद में एक सड़क हादसे में एक महिला की हो गई मौत। भाई दूज के अवसर पर तब हुई यह घटना जब अपने पति और बच्चों के साथ मायके जा रही थी महिला। स्पीड ब्रेकर पर बाइक असंतुलित होने से गिर गई थी वह। जानकारी के मुताबिक राठ कोतवाली क्षेत्र के बिलरख गांव निवासी 36 वर्षीय रश्मि देवी अपने पति मुन्ना और 2 बच्चों के साथ बाइक से जा रही थी अपने मायके छतरपुर। रास्ते में बहादुरपुरा गांव के पास काली जी के मंदिर के सामने बने स्पीड ब्रेकर पर बाइक हो गई असंतुलित, जिससे उछलकर सड़क पर गिर गई रश्मि देवी और गंभीर रूप से हो गई घायल, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए किया गया रेफर। यहाँ इलाज के दौरान गुरुवार को रश्मि ने तोड़ दिया दम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। देश भर में होली का त्योहार संपन्न होने के बाद गुरुवार को वीर भूमि महोबा में खेली गई रंगों की असली होली। यहाँ राजा गंगाधर राव के सम्मान में एक दिन बाद होली मनाने की यह परंपरा, जिसमें पूरा शहर रहा सराबोर। इस जश्न के पीछे छिपा है एक गहरा ऐतिहासिक कारण। दरअसल बुंदेलखंड में होलिका दहन के अगले दिन यानी पेरवा को नहीं खेला जाता है रंग। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन झांसी के राजा गंगाधर राव का हुआ था निधन। उनके शोक और सम्मान में उस दिन रंगों से दूर रहता है पूरा बुंदेलखंड। यही वजह है कि यहाँ दूज से लेकर रंग पंचमी तक मनाया जाता है होली का महापर्व। टीकमगढ़ जिले में पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक किसान के खेत से भारी मात्रा में अवैध अफीम के पौधे किए हैं जब्त। पुलिस ने गेहूं की फसल के बीच छिपाकर उगाई गई करीब 419 किलोग्राम अफीम की फसल की है जब्त। बरामद अफीम की करीब 45 लाख रुपए से अधिक की बताई जा रही है अनुमानित कीमत। पुलिस ने आरोपी धंसा केवट के खिलाफ दिगौड़ा थाने में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए शुरू की कार्रवाई। झांसी में बीती शाम इस्कॉन की ओर से मुक्ताकाशी मंच पर भव्य होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन, जिसमें फूलों से खेली गई होली, मंगलाचरण और कीर्तन के साथ हुई कार्यक्रम की शुरुआत। इसके बाद पंजाब और वृंदावन से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक कृष्ण भक्ति भजन किए प्रस्तुत। भजनों की मधुर धुन और ढोल मजीरों की ताल पर झूम उठे श्रद्धालु। वृंदावन से आए भजन गायक गोरखनाथ ने जब गाया आज बिरज में होली है रसिया भजन, तो पूरी तरह ब्रज की होली जैसा हो गया माहौल। अपनी कुर्सियों से खड़े होकर भक्ति में लीन होकर नृत्य करने लगे श्रद्धालु। देर रात तक चले इस समारोह में भक्ति और उत्साह का देखने को मिला अद्भुत संगम। भजन संध्या के बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा की झांकी पर की गई पुष्प वर्षा। इसके पश्चात फूलों की होली का हुआ आयोजन, जिसमें लगभग 5 क्विंटल फूलों का किया गया उपयोग। इस दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्राथमिक के जिला अध्यक्ष
संजीव तिवारी, संयुक्त मंत्री संजय द्विवेदी समेत अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।